ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है माया का देश है। ये प्रकृति का देश है। ये जड़ देश है। ये भव सागर है। यह जो है माया का देश है, मन का देश है। ये पूरी जो है आप अभी से नहीं हो। यहां पर इस धरती पर जीव जो है अनंत काल से है। आप भेद नहीं समझ रहे। आपका उम्र जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है, तो उसके लिए आपको कुछ नियम पूर्वक रहना पड़ेगा। उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। इस शरीर में आपको जो है सही भोजन डालना है, समय से डालना है। आप भेद को समझ लीजिए। आपको स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद, भारत में जितनी भी फूल पौधे पत्ते हैं वही आपका भोजन है। आपको जो है दुनिया भर का झामर झूमर में नहीं फंसना है। स्वामी जी बोले हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना देख हो। समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। आप इसी एक दुआ पर आप काम कर लीजिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपको क्या तकलीफ है? आप घर में रहते हो, नौकरी में रहते हो, बिजनेस में रहते हो। आप जो है क्या समय से भोजन नहीं कर सकते? और गुरु बहनें हैं, माताएं हैं, क्या समय से भोजन नहीं बना सकते? तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना देख हो। इस पूरे संसार में आप देख लो, सब लोग नियम से चल रहे हैं। सूरज जो है डेली जो है सुबह उग जाता है, 7 बजे के आसपास वो उग जाता है।
अभी नहीं बोलना कि नहीं 6:45 पर होता है, तो वो सब मत बोला करो, भाव समझा करो। आप जो है जब से सूरज बना है तब से वही कर रहा है। स्वामी जी को जो है अभी कितना 100 साल कितना चल रहा है, और शरीर छोड़े हुए कितना साल हो गया। स्वामी जी के भी समय में वैसे ही था, कबीर साहब के भी समय में वैसे ही था, सतयुग में भी वैसे ही था, द्वापर में भी वैसे ही था, त्रेता में भी वैसे ही था, और कलयुग में भी वैसा ही है। सूरज तो कभी नहीं बदला, एकदम ठीक टाइम पर वो उदय हो जाता है पूर्व दिशा में, और पश्चिम दिशा में जाकर के अस्त हो जाता है। वो कभी नहीं कहा कि हमको बीमार है, हमको डॉक्टर के पास ले चलो, मैं रोज नहीं चलूंगा, कभी बोलता है वो? तुम्हारे हृदय में आत्मा है, जब से पैदा हुए हो, मां के गर्भ से आए हो, वो हमेशा चल रहा है, रुकता नहीं है। तो आपको जो है इस संसार में समय से भोजन डालने में क्या दिक्कत है? समय से खाना खाओ। स्वामी जी बोले हैं, भोजन निद्रा नेम करी अनैने वना दिक होय समय बद्ध सा दान चले संग साथ नहीं कोई। गेहूं चावल मूंग है, लौकी पर वर्षाग अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। तो आपको जो है देखो, समय से आप खाया करो, पिया करो, समय से सो जाया करो। भाग दौड़ करके कुछ नहीं मिल रहा है। जो है इस शरीर आपका जब सही नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप जो है? तो इस शरीर को सही रखने के लिए इसमें समय से डालना है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो सिंपल सिंपल चीज डालना है। स्वामी जी इसमें पनीर का है नहीं लिख दिए, पनीर तो लिखे नहीं। और जो है कोई कोई बोलता है नहीं हम लोग ऐसे वाले आदमी नहीं हैं, हम लोग बड़े आदमी हैं। तुम्हारे पेट को अमीरी नहीं चाहिए, सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ, इसको अमीरी नहीं दिखाना, इसको भोजन सिंपल सिंपल डाला करो। ये नहीं इसमें पनीर डाल दिया तो वो डाल दिया तो वो डाल दिया, वो सब कुछ नहीं डालना। एकदम भोजन बना 48 मिनट के अंदर में इसको शरीर के अंदर में डाल दिया करो। जो है तो नहीं हम तो ब्रेड खाते हैं जी, बटर खाते हैं जी, जाम खाते हैं, तो पिज्जा खाते हैं, तो बर्गर खाते हैं, तो क्या क्या खाते हैं, तो समोसा खाएंगे, तो जलेबियां खाएंगे। स्वामी जी के भी समय में तो जलेबी था, तो स्वामी जी काहे लिए लिखे? रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भूजायन अपथ्य है, तेला मसालय पान। तो आप एकदम इसको सही कर लीजिए, एकदम शरीर स्वस्थ हो जाएगा आपका। मैं बिल्कुल होश हवास में देसी भाषा में आपको बता रहा हूं। सबसे जो बाजार में सबसे सस्ता सब्जी है वही आपके शरीर के लिए लाभदायक होगा। यहां पर पेट को अमीरी नहीं दिखाना है, परेशानी में फंस जाओगे। और फ्री मिल गया तो दबा कर खाओ, वो भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। भोजन अल्प प्रमाणसी,
नहीं नदी की नहीं घाट। तो आप सदगुरु के हंस हो, ये तो आपको समझ में नहीं आता है। बोला ये खाने चलो, अरे कुछ नहीं खाना, इस शरीर को क्या खाना है, आप भेद को समझ जाओ एकदम। और एक टाइम कच्चा भोजन भी किया करो, सारे पका पका करके खा करके ये शरीर जो है ना गड़बड़ हो गया। व्यंगम योग में ही एक संत हैं, नेचुरोपैथी में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग दिया और कहा कि जो है कच्चा भोजन भी किया करिए। आपको भिंडी है, लौकी है, परवर है, जो भी सब्जी है, जो कद्दू है, बैगन है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ये सब कच्चा भी खाया करो। मूली है, गाजर है, खीरा है, ककड़ी है, एक टाइम कच्चा खा लिया करो, सब शुद्ध हो जाएगा। आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो ये हो गया शरीर का। आपको शरीर को कोई अमीरी नहीं दिखाना, परेशान हो जाओगे। उसका का जो है स्वामी जी बहुत पुरानी पत्रिका में लिखे थे, जब स्वामी जी थे सदाफल देव जी महाराज, उस समय पढ़ा था, जो आपके 20 किलोमीटर दायरे में जो सब्जी उगती है, खेती में होता है, वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये नहीं कि वो चाइना का अमरूद लेकर के आना, वो आपको कोई लाभ नहीं करेगा। आप भेद को समझो। जो सब्जी 20 किलोमीटर के दायरे में आपका चारों तरफ होता है, वही सब्जी आपके लिए लाभदायक है। तो जो सीजन में होगा वो सबसे सस्ता होगा। इसमें कौन सा पहाड़ा पड़नी है, क्या बूझना है आपको? बाजार में जाओ, जो सबसे सस्ती है ले लो, वही आपके शरीर को, अंग को लगेगा। और जो सबसे महंगा है वो आपको दिक्कत करेगा। एकदम देसी भाषा में आप समझ जाओ, फल फूल सब्जी। तो जो है अभी आपको जो हो गया, तो जब शरीर सही हो गया तो मन भी सही रहेगा, और मन सही रहेगा तो गुरुचरण में रहेगा, और गुरुचरण में रहेगा तो दुख नहीं होगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा, गावे लबीदा व पुराना हो, गावे लबीदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबीदा व पुराना हो, गावे लबीदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो है आप भेद को समझो। ऑनलाइन सत्संग सबसे बढ़िया है, सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है, सबसे बढ़िया है।
और गरीबों के लिए है ये। अमीरों के पास तो गाड़ी है, वो स्वामी जी के पास चले जाएंगे, खर्चा भी उठा लेंगे। ये सत्संग तो जो है एकदम गरीबों के लिए है। वैसे सदगुरु के हंस अंथनी जो है अंदर से गरीब कभी नहीं होते। आप भेद को बूझो। एक बच्चे का 10 रुपया गुम हो जाएगा तो बेचारा दिन भर पागल हो जाएगा, और एक करोड़पति अरबपति का जो है वो हजारों लाखों करोड़ों गुम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो वो सदगुरु को दान जो है, एक गरीब आदमी जो है 1 रुपया देगा और वो 100 करोड़ भी यदि देगा तो दोनों का फल बराबर मिलेगा। आप भेद को समझ जाओ। ये सब विषय अलग है। अभी हमारा विषय जो है, अब एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है हम तो कुछ जो है भजन भी नहीं गा पाते हैं, थोड़ा बहुत साधना कर लेते हैं। तो मैं बोला भाई सत्संग में जुड़ा करिए। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जोयंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल तक साधना, चिरकाल का समझ में जो है ना आप समझिए, और अल्पकाल। लोग क्या बोलते हैं, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव, मतलब 100 साल तक जियो। और अल्पकाल का मतलब क्या होता है, थोड़ा देर, 5 मिनट 10 मिनट। तो 100 साल तक जो है आप जो है पढ़ोगे, उसका फल जो है सत्संग से थोड़ा ही में मिल जाएगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जोयंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो सबसे सस्ता यही है जो है ऑनलाइन सत्संग जो है। आप घर में बैठे हो, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई गाजीपुर में है, कोई जो है बंबई में है, और सब लोग देखो, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप वेद क्यों नहीं समझ जाती? आप अति सौभाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो। जब हम लोग जो है बचपन में 18 साल 20 साल की उम्र में जब हम लोग आश्रम पर जाते थे, तो वहां पुराने पुराने संत होते थे स्वामी जी के समय के। तो वो लोग कहते थे कि जब ये जो गुफा बन जाएगा तो यहीं से जो है 5 जो है संत बैठेंगे, गुरु बैठेंगे, और पूरे संसार में जो है स्वामी जी की वाणी जाएगी। वो बात समझ में नहीं आती थी, आज समझ में आ रहा है। आप भजन जो है सिवान से गा रहे हो, बंबई में पहुंच रही है, दिल्ली में पहुंच रही है, जो है नागालैंड में पहुंच रही है। आप भेद को समझो, और वो भी ऑनलाइन। और सबसे सस्ता यही है, सबसे सस्ता यही है। आप घर में बैठे हो, कक्षा में बैठे हो, बनियान में बैठे हो, जैसी भी हो, भोजन बना रहे हो, जो है आपका घर में काम चल रहा है, काम भी कर रहे हो। अब इससे बढ़िया और क्या होगा बताओ? सदगुरु ने उपलब्ध करा दिया। 40 साल के बाद आज वो जो है सत्य हो गया, वो सत्य हो रहा है। अखंड भारत, पाकिस्तान आपका ही है, बांग्लादेश आपका ही है, अफगानिस्तान भी आपका ही है, ईरान भी आपका ही है, और जो है ये जो है चाइना जो बदमाशी कर रहा है वो भी आपका ही है। कैलाश मानसरोवर पर्वत वो तो आप ही का है। तो सब एक होगा।
और होने का काम चालू हो गया है। आप भेद नहीं समझ रहे, सारा एक होगा। और स्वामी जी ने पुस्तक लिखी है विश्व राज्य विधान। अभी आपका भारत में क्या चलता है? संविधान। वही कानून बनाता है नेता लोग, और उसी कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। तो स्वामी जी बनाए हैं विश्व राज्य विधान, मतलब पूरा संसार में एक ही लागू होगा। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो ये स्वामी जी की वाणी है। यहां तो जो है हंसों का, भक्तों की वाणी जो है वह जो पूर्ण हो जाती है कामना, और ये तो स्वामी जी की है, अवश्य पूर्ण होगी। हम लोग बचपन में यही सुनते थे कि वृत्तिकूट पर जो है 5 मंजिल गुफा बनेगा, और वहीं से 5 गुरु जो है बैठेंगे, और पूरे संसार में वाणी जाएगी। आज वही हो रहा है। गुफा पर ना बैठ करके आप सिवान जिला से बैठ करके पूरे संसार में वाणी जा रही है, और वो भी ऑनलाइन जा रही है। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। सतयुग में नहीं हुआ है, द्वापर में नहीं हुआ है, त्रेता में नहीं हुआ है, और कलयुग में भी नहीं हुआ है। आज वो वाणी जो है सत्य हो रही है। तो आप सदगुरु को पहचानो ना। आपको तो झामर झूमर बढ़िया लगता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप वेद बूझो ना। आपने सुना है किसी भी काल में? सतयुग में भी ऐसा नहीं था, द्वापर में भी ऐसा नहीं था, त्रेता में भी ऐसा नहीं था, और कलयुग में भी ऐसा नहीं था। अभी आज जो है बैठ करके जो है पूरा ऑनलाइन आप सत्संग सुन रहे हो, और स्वामी जी कहे हैं पारा विद्या पात्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी मैं संसार हो। ये स्वामी जी ने जो है प्रार्थना किया है, प्रभु से मांगा है, वह पूर्ण हो करके रहेगा। हम लोग जो बचपन में सुनते थे, आज हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है। मैं आपको सदगुरु की वाणी जो है आपको सुना रहा हूं। सदगुरु की ही वाणी जो है मैं सुना रहा हूं। ये तो हम लोग बचपन में कुछ बूझ ही नहीं पाते थे। ऐसा भी होगा क्या? और आज हो रहा है। 24 घंटे जो है आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है। यूट्यूब पर जाइए, मिल जाएगा आपको। अभी मैं आपको जो है ये सत्संग दे रहा हूं, अभी 1 घंटा बाद सुबह तक जो है ये भी आ जाएगा यूट्यूब पर। आप भेद को समझिए। ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को सुई सेवा शीश नाम। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि जुड़ने से क्या फायदा होगा, हम भजन भी नहीं गाते हैं। अरे कम से कम जो है संतों की चेतना आपके ऊपर पड़ेगी तो। ये कौन है बंदा? और जब संतों की चेतना आपके ऊपर पड़ेगी तो कल्याण ही होगा।
संता होत पर मारथी सहज करी उपकार अनदी नद्य सरी ताधरा परहितैन सबकार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी के ज्ञान सत्य है तो आपको सत्य धारण करना पड़ेगा। यहां हेरा फेरी वो सब नहीं चलेगा। सीधे सीधे आप ये जो बुझ जाओ, जो है आपके अंदर में सत्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, अधीनता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, मौन व्रत होना चाहिए। इसी का गाना पहनना है, वो वाला गाना नहीं पहनना है जो संसार में है और जिसके लिए झामर झूमर जो है आप परेशान रहते हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको भेद बूझना है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। सदगुरु का एक दोहे का भाव जो है अनंत है। आप केवल जो है 3 दुआ जीवन में अपना लो, पूरा जीवन आपका जो है शुद्ध हो जाएगा। पहला दोहा है तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार अब बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो सदगुरु तुम्हारे पास में है, सदगुरु सबके पास में, बाहर थोड़ा ढूंढना है आपको, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय अब बिन सदगुरु पा वो नहीं भटकी रहो जग माय। तो बाहर में कुछ है नहीं, तो घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपकी 2 पिया हैं, एक जड़ और एक चेतन। चेतन सदगुरु है, वहां मिलन जो है शरीर से नहीं होता है, वहां मिलन जो है सूरत से होती है। सीधे सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ तो जो है घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा तामे किया ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोधो
उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछत है, सोवेला संत सुजाना हो, रंगा महल में सेज बिछत है, सोवेला संत सुजाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। देखो, सतनामा का मतलब गुरु का चरण ही है, लेकिन वो भाव रूप में है। आप भेद को समझो, वह सदगुरु का चरण ही है सतनामा, लेकिन वो भाव रूप में है। गुरु का चरण, देखो आप भेद को समझो। संसार में गोड़ होता है, पैर होता है, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं, और वही जब आप ध्यान करते हो तब वो चरण हो जाता है, और आगे जब आगे बढ़ते हो तो वही सत्य नाम हो जाता है, वही नाम हो जाता है, वही सत्य नाम हो जाता है, वही सार शब्द हो जाता है, वही शब्द हो जाता है। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझना गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो, पिया की अरुझना गले में पड़ गई, जसमा करी का ताना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कबहुन संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरी शक्ति तो तुम्हारे पास है। सदगुरु को जो है सूरत से पकड़ लो, भाव रूप में पकड़ना होता है, शरीर वहां है नहीं। इतना सीधा सीधा तुझे कबीर साहब बोल रहे हैं। द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो,
कबहु न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु जो है शरीर रूप में नहीं मिलेगा। आप कभी ऐसा कंफ्यूजन में नहीं रहना, शरीर तो वहां जाता ही नहीं। शरीर जो है माया का है। ये आप तो जो है आप भेद समझो, आपकी चेतना को अलग करना है। इसी शरीर में वो जो है अरुझाई हुई है, उसी को सदगुरु जो है अलग कर देता है। सदगुरु का एक ही काम है, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये तो स्वामी जी कह रहे हैं। तो वहां की दृश्य कौन मैं बरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं, उनसे तो ही मिलाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। पहले ही लाइन में बोल दे पहुंचा दूंगा मैं, और लास्ट में कह रहे हैं दिखा भी दूंगा। पहुंचाना सबसे बड़ी बात है, दिखाने के लिए तो कोई भी दिखा देगा, लेकिन कोई नहीं दिखाए जो है दिखा पाएगा। स्वामी जी कहे हैं, योगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गाँव में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। तो विहंगम योग का समाधि अनुष्ठान में बैठ करके और जो है आप इसको बूझ जाओगे। तो आपको जो है पहले अभी साधना करनी है, मन को समझना है, मन की चाल को बूझना है, सदगुरु के चरण को बूझना है, और जो है अपना भूमि मंडल को बूझना है। भूमि का मतलब होता है जगह, भूमि का मतलब होता है स्थान, भूमि का मतलब होता है जहां प्रभु का मिलन होता है, वह गुरु का चरण ही है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। विनीता दीदी समाप्त कर दीजिए, मेरा नेटवर्क कटेगा क्या पता भी सारी। ठीक है, जय श्री राम।